हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप लोगों का मेरी कृपानुभूति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल के रूप में पुत्र बन करके एक महात्मा की जो उन्होंने अग्नि संस्कार किया था उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी नहीं, ये सत्य घटना है और वृंदावन की है। तो वृंदावन में एक बार एक संत थे, वो जो श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने के लिए मन ही मन एक योजना बनाई कि मैं इस तरह से अगर लड्डू गोपाल के साथ अपना संबंध बनाता हूँ तो मैं संसार को भूल जाऊँगा। तो उन्होंने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ और बाल कृष्ण जो लड्डू गोपाल हैं वो मेरे बालक हैं। वे जो है लड्डू गोपाल को जो है हमेशा साथ में रखने लगे। जब यमुना में स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेके बैठते। ऐसी भावना करते थे कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं, और लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानकर आनंद ही आनंद रहता था उनका। अब लड्डू गोपाल में उनका वात्सल्य भाव था। तो महात्मा जो थे श्री कृष्ण की मानसिक सेवा भी करते थे। दिन भर वो मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते ताकि मन को संसार का चिंतन करने का अवसर मिले ही ना। लेकिन जो है निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना बहुत कठिन होता है, परंतु लड्डू गोपाल का ये तो भाई जब पुत्र हमने माना है तो पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी जो है एकदम रम गए थे उसी में। श्री कृष्ण को पुत्र मान कर के हमेशा जो है उनकी सेवा में कभी कभी ये सोचते थे कि लड्डू गोपाल मुझसे जो है केला मांग रहे हैं, तो वो अपना मन ही मन ध्यान करते थे और उनको ध्यान में ही केला चढ़ा देते थे। अब केला खा के लड्डू जी जो है बहुत मगन हो रहे हैं। अब ये सब देख कर के मन ही मन जो है अपना उनकी मानसिक सेवा करते और मन से जो है बना बना के भगवान को जो है सारी वस्तुएं भेंट करते रहते थे। और कन्हैया तो भोले थे ही, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि कभी कभी महात्मा जी के मन में आता था कि मैं एक बार जा करके गंगा जी का स्नान करूं। तो उनके शिष्यों ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप काशी चलिए, वहाँ पे चल के गंगा जी का स्नान करिए। लेकिन महात्मा जी घबराने लगते थे, कहते थे कि अभी तो मेरे लाला जो है बहुत छोटे हैं, मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊं? अगर साथ में लेके जाता हूं तो रास्ते में इनको बड़ी कठिनाई होगी, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तब क्या हुआ कि ऐसे जो है कई बार उन्होंने काशी जाने की तैयारी की, परंतु जो है वात्सल्य भाव से वो अपना रुक गए। तो लगता था उनको कि कन्हैया उनसे कह रहे हैं कि बाबा मैं तुम्हारा बालक हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, मुझे छोड़कर काशी मत जाना। इस प्रकार महात्मा जब सेवा में तन्मय हो जाते तो उनको ऐसे ही आभास होता था। उनको लगता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरे कन्हैया तो अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊँ? मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और महात्मा धीरे धीरे बहुत ही बूढ़े होते चले गए। महात्मा का शरीर तो बूढ़ा हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा सा ही रहा। अब कन्हैया लड्डू गोपाल कहाँ बड़े होते हैं, वो तो जस के तस ही हैं, वह बड़ा हुआ ही नहीं। अब उनके प्रभु में जो है बाल के रूप में ही उनका स्थिर रहा। एक दिन लाला का अपने लड्डू गोपाल का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। महात्मा जी शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा के शव को जो है शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहाँ आया। उसने शिष्यों से कहा कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ और पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा। और पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म होता है। मेरे पिताजी को गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सके थे, इसलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है उस प्रकार उस बालक ने
महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया, पुष्पों की माला पहनाई और अंतिम वंदना करके अग्नि संस्कार किया। जितने भी लोग थे सारे शिष्य महात्मा के सब चुपचाप एकदम देख रहे थे। बहुत सारे साधु महात्मा थे, परंतु किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद लोगों को ध्यान आया कि महात्मा के तो पुत्र था ही नहीं, तो ये कौन था। तब सब लोगों के समझ में आया कि अरे ये तो बाल कृष्ण लड्डू गोपाल थे, जो कि महात्मा के पुत्र बनकर आए थे। महात्मा की जो भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। तो परमात्मा के साथ जीव का जो है लड्डू गोपाल का जैसा संबंध बनता था, वैसे ही संबंध से परमात्मा लड्डू गोपाल के रूप में, एक पुत्र के रूप में उनसे मिले और इस तरह से जो है लड्डू गोपाल पुत्र बन करके महात्मा जी का अग्नि संस्कार किए। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये सत्य घटना कैसी लगी मेरे लड्डू गोपाल की, इसे जो है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहें। जिनके भी घर में लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा में तत्पर रहें। जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से भगवान उनको ज़रूर दर्शन देंगे। मेरी यही जो है राधे कृष्ण मेरे श्री कृष्ण से विनती है कि सभी भक्तों को भगवान ज़रूर से दर्शन दें। इसी के साथ फिर मैं एक नई घटना, सत्य घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।